जब अंतिम वर्षों की संख्या उससे पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी ना हो तब जो मूलधन यानी कि पी है वह हमेशा जो पहले वर्षों में प्राप्त मिश्रधन है यानी कि A1 उसके गुना में पहले वर्षों में प्राप्त मिश्रधन A1 बटे में दूसरे वर्षों में प्राप्त मिश्रधन A2 की पूरे की ब्रैकेट बंद और पावर T होगी। और जो T का मान है वह हमेशा जो N तथा M वर्ष हैं इनका जो अंतर है D1 और जो M और 0 वर्ष है इनका जो अंतर है D2, इनका जो मल्टीप्लायर यानी कि इनका जो गुणक होगा यानी कि जो M है, दूसरे शब्दों में D2 यानी कि D1 के जितने गुना है वही T की वैल्यू होगी, यानी कि यह M ही T का मान होगा, यानी कि D2 D1 का जितने गुना होगा वही T का मान होगा बस। और यह हम सोल्व कर देंगे, हमारा मूलधन आ जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वर्षों की संख्या 0 कर देंगे तो हमें ब्याज भी 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि मैं अगर अपने किसी रिश्तेदार को ब्याज पे पैसे दे रहा हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं आपसे एक भी वर्ष का ब्याज नहीं लूँगा, यानी कि मैं आपसे ब्याज लूँगा ही नहीं, आप मुझे सिर्फ मूलधन लौटा देना। तो इस लिहाज से जब भी वर्षों की संख्या 0 होगी तो हमें ब्याज भी 0 प्राप्त होगा और मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 वर्षों पे मूलधन हमेशा मूलधन ही रहेगा। एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 10 वर्षों में 2800 रुपये तथा 15 वर्षों में 3500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? जब अंतिम वर्षों की संख्या उससे पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी ना हो तब जो हमारा मूलधन यानी कि P है वह पहले वर्षों में प्राप्त मिश्रधन यानी कि 2800 गुना में पहले वर्षों में प्राप्त मिश्रधन बटे में अंतिम वर्षों में प्राप्त मिश्रधन की पूरे की ब्रैकेट बंद पावर T होगा। और T का मान ज्ञात करने के लिए हमें वर्षों को 0 की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि हमें पता है P की वैल्यू 0 वर्षों पे प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने आपको यूनिवर्सल फैक्ट में बताया है। वो क्यों होती है वो भी आपको वहाँ पे समझाया, एक बार देख लेना उसको, अगर ना हो दोबारा नहीं समझाऊंगा यहाँ पर। तो हमें मूलधन निकालने के लिए 0 वर्षों पे आना पड़ेगा, यानी कि ऊपर से नीचे मूव करना पड़ेगा। और जब ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 15 से 10। इनके बीच में कितना अंतर है? इनके बीच में अंतर है 5 का। 10 से 0 के बीच में कितना अंतर होगा? इनके बीच में अंतर है 10 का। और आप देखेंगे जो ये 10 है यह 5 का कितने गुना है? 2 गुना है। जो ये 2 गुना है यही T का मान है, यानी कि T की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमें पता है अब यहाँ पे T की वैल्यू हमारी आ गई है 2। अब क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है 99%। तो अब मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारा T का मान आया है 2, यहाँ पे T का मान हमारा आ गया 2। अब बेसिकली हमें ये सोल्व करना है ये, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 2800 की 2800 से गुना करनी पड़ेगी, 3500 की 3500 से। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को मॉडिफाई कर लेंगे, शॉर्ट बना लेंगे। और आप देखेंगे 700 से जा रहा है, 700 से कितनी बार जा रहा है? ये 700 चौका 2800 और ये 700 पंजे 3500, तो 4/5 की पावर बेसिकली 2 आ गई है। तो अब हमें ये सोल्व करना है सिर्फ 2800 गुना में, और जब 4 से गुना करेंगे 16, ऊपर 16 ही रहेगा, 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर आपको पता है 25। और जैसे ही हम 25 से 28 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 28 में 25 कितने बार आएगा? एक बार, यानी कि 25 से कम 25। लेकिन 28 में 25 घटाने पर कितना बचा? 3, और ये 0 है तो ये हो गया 30। फिर दोबारा 25 30 में से कितनी बार जाएगा? एक बार। लेकिन यहाँ पर कितना बचा है? 5। 5 और 0 कितना हो गया? 50, और 25 दूनी 50। तो अब हमें बेसिकली 112 तथा 16 की गुना करनी है, और 112 में यूनिट डिजिट 2 है और 16 में यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि इनका जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें जो अंतिम अंक होगा वह 6 दूनी 12 यानी कि 2 होगा। जो भी हमारा उत्तर होगा उसका अंतिम अंक 2 होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें अंतिम अंक 2 है। हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।